पहली बार मैं एसके सर आप लोग के सामने केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का। और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्बन का क्या है। तो कार्बन एक सक्रिय तत्व है। कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत जो होता है C होता है। कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अर्थात परमाणु भार वो हमारा 12 होता है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं वो होता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पूरे केमिस्ट्री में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ऋण लेने और ऋण देने दोनों की क्षमता रखता है। मैं इसके सर आपको ये बात बता रहा हूं कि कार्बन ऋण लेने और ऋण देने दोनों की क्षमता रखता है। तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी आता है, जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग श्रृंखलन गुण। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लें कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक सक्रिय तत्व है और कार्बन जो है लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका चौथा चैप्टर है और ये 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानेंगे। तो कार्बन का जो संकेत होता है वो हमारा C होता है। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 होता है। तो स्टूडेंट जो 10th क्लास में पढ़ना ये बेसिक बात थी, जो 10th क्लास में पढ़ना है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन की तरफ चलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि एक आप हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं वो फर्स्ट ऑफ जानिए। तो हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। तो संतृप्त का मतलब होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट हम जान गए कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन। तो दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन में एक हमारा आता है एल्केन, एक हमारा आता है एल्कीन, एक हमारा आता है एल्काइन। एक हमारा एल्केन हो गया, एक एल्कीन हो गया, एक एल्काइन हुआ। तो स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे कि एल्केन है और सेकेंड है एल्कीन और थर्ड है एल्काइन। तो स्टूडेंट इसके अंत में जो है एल्केन, एल्केन इसके अंत में इसका अनुलग्न जो हुआ एन हुआ, एल्कीन इसका अनुलग्न इन हुआ, एल्काइन इसका अनुलग्न आइन हुआ। तो स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन एक एल्केन हुआ, एक एल्कीन हुआ और एक एल्काइन हुआ। अब ये जानना है कि एल्केन जो है और एल्कीन जो है और एल्काइन, जब कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम
यानी कार्बन एटम का हाइड्रोजन एटम दुगना हो तो दैट्स मीन्स वो एल्कीन होगा। जब ठीक दुगना हो, कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम ठीक दुगना हो, दैट मीन्स वो एल्कीन होगा। और कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम ठीक दुगना से 2 अधिक हो तो दैट्स मीन्स वो एल्केन होगा। दुगना से ठीक 2 अधिक हो दैट्स मीन्स वो एल्केन होगा, ठीक दुगना हो दैट्स मीन्स एल्कीन होगा, और दुगना से 2 कम हो दैट्स मीन्स एल्केलाइन होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला हुआ या समान सूत्र, आणविक सूत्र, वो हमारा हुआ CnH2n + 2। ये पहला हुआ हमारा। और एल्केन का मेरा समान सूत्र या आणविक सूत्र आ गया CnH2n + 2, यानी कि ठीक दुगना से 2 अधिक हो दैट्स मीन्स एल्केन, दुगना हो दैट्स मीन्स एल्कीन, और दुगना से 2 कम हो एल्केलाइन। अब स्टूडेंट दूसरी तरफ चलते हैं, एल्कीन की तरफ। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और एल्केलाइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो स्टूडेंट आज के क्लास में, अभी क्लास में हम एल्केन को जाने, एल्कीन को जाने, और एल्केलाइन को जाने, और हाइड्रोकार्बन को जाने। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। एल्केन, एल्केन का सूत्र हुआ CnH2n + 2, और इसका अनुलग्न हुआ N। पहला जो हुआ हमारा वो मेरा मेथेन हुआ, दूसरा जो हुआ मेरा एथेन हुआ, थर्ड मेरा जो हुआ तीसरा वो मेरा प्रोपेन हुआ, फोर्थ हुआ मेरा ब्यूटेन हुआ, फिफ्थ हुआ मेरा पेंटेन हुआ, सिक्स जो हुआ आपका हेक्सेन हुआ, सेवेंथ जो हुआ हेप्टेन हुआ, 8 जो हुआ आपका ऑक्टेन हुआ, 9th जो हुआ आपका नोनेन हुआ, और 10th जो हुआ डेकेन हुआ, 11 जो हुआ अनडेकेन हुआ, और 12 जो हुआ डेडोकेन हुआ। स्टूडेंट मेथ प्लस n बराबर मेथेन, एथ प्लस n बराबर एथेन, प्रोप प्लस n बराबर प्रोपेन, ब्यूट प्लस n बराबर ब्यूटेन, पेन प्लस n बराबर पेंटेन। अब स्टूडेंट हम ये जान गए कि ये मेरा, मैं हिंदी में बता देता हूं, ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, ये ऑक्टेन है, ये नोनेन है, ये डेकेन है, ये अनडेकेन है, और ये डेडोकेन है। अब स्टूडेंट इस पर ध्यान देना है कि मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है। तो मेथेन का जो अणुसूत्र होता है, कार्बन एटम 1 है और हाइड्रोजन दुगना है, तो 1 है तो C1H 2 × 1 + 2 यानी C1H, 2 एकम 2 + 2
C1H4, यानी कि मेथेन का अणुसूत्र मेरा आ गया CH4। इसी तरह हम एथेन का भी निकाल सकते हैं, C2H 2 गुणे 2 प्लस 2, C2H 2 दूनी 4 प्लस 2, C2H6। इसी तरह ये मेरा मेथेन हो गया, ये मेरा एथेन हो गया। अब n बराबर 3 होगा, C3H 2 गुणे 3 प्लस 2, C3H 6 प्लस 2, C3 6 2 कितना आया 8। ये आपका प्रोपेन हो गया। तो स्टूडेंट मेथेन का हम अणुसूत्र देखेंगे तो CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, C8H18, C9H20, C10H22, C11H24, C12H26। ये स्टूडेंट इसका सूत्र हो गया। और देख रहे हैं कि कार्बन एटम 1 है, 2 है, तो हाइड्रोजन एटम सब में 2 का अंतराल है, सब में 2 बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों का क्रमागत जो है CH2 का अंतर है। CH2 का क्या है अंतर है। अब स्टूडेंट ये देखेंगे हम, ये तो आप देख लिए, ये सिर्फ एल्केन हम बता रहे हैं आज की क्लास में। अब स्टूडेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको मेथेन का बोलेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो मेथेन का अणुसूत्र जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक फॉर्मूला, वो मेरा होता है CH4, यानी कार्बन एटम 1 को, हाइड्रोजन एटम 4 को। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, 1 2 3 1 4। इस तरह से हम लोग मीथेन का जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लिया। अब स्टूडेंट इथेन का बनाना है, C2H6। तो कार्बन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 6। तो स्टूडेंट कार्बन 2 है तो 2, हाइड्रोजन का 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह आप सबका बना सकते हैं। एक मैं और बता देता हूं, पेंटेन को ले लीजिए। तो पेंटेन का C5H12 होता है 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। इसी तरह कोई का बनाना हो तो आप बना सकते हैं। स्टूडेंट ये मान लीजिए आप हेक्सेन का ले लीजिए, C6H14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगले क्लास में आपको हम बताएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। और पेंटेन के 3 समूह होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो उसके बारे में आपको हम अगले क्लास में बताएंगे स्टूडेंट। और आपको कहीं भी इस पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है आर्यन क्लासेस, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप पढ़ जाएगा स्टूडेंट। और ये केमिस्ट्री इतना इजी वे में मैं बताऊंगा कि कहीं से आपको प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा।